लोग अभी कल जो मुरली चल रही थी 2 तारीख की 2 जनवरी 1979 और संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। तो कल बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है ना, विजयी बनने के लिए, साथ साथ में कर्म में संतुष्टता का अनुभव करने के लिए, तिलक ना मिटे, तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। हमें ये सदैव याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम भल दिन भर बिजी रहे, दिन भर हमारे साथ कर्म के साथ हम रहे, रोल में रहे, क्योंकि रोल तो निभाना है, पर बीच बीच में जो अपना अभ्यास है कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इतना भी याद रहता है तो क्या होता है, कर्म में वो पवित्रता रहती है, मन मैला नहीं होता, बुद्धि मैली नहीं होती। हमको मेन क्या चीज मैला नहीं होने देना है, मेन किसको पवित्र बनाना है हमको, उसके बाद वो सब कुछ पवित्र हो ही जाएगा। मन को, हाँ, मन और बुद्धि दोनों। बुद्धि में भी किचड़ा भरेंगे तो मैला रहेगा, और मैला फिर तो होएगा तो फिर हमारे अंदर से श्रीमत का लगाम लगा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मन और बुद्धि को हमको मैला होने नहीं देना। थोड़ा सा भी होता है तो बीच बीच में स्वमान का अभ्यास, बाबा की याद, बाबा के साथ का अनुभव, कभी और नहीं तो बस बाबा से अपनेपन का प्यार से बाबा को याद करे। जरूरी नहीं है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी सोच के ही याद करना है। कभी बाबा को अपनापन से याद करेंगे, बाबा मेरे साथी है, बाबा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो मुझे डरने की या कोई भी मेरे साथ गलत होने की कोई बात ही नहीं है ना। तो बाबा को साथ रखना, यह भी क्या है, मन को और बुद्धि को पवित्र बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला आत्मा की हो रही है, उसकी निशानी है कि प्रत्यक्ष में वो स्वयं से संतुष्ट रहेगा और दूसरों को भी संतुष्ट करेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। क्या चीज, संतुष्टता। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे, व्यर्थ का भी करेंगे और समर्थ का भी करेंगे। तुरंत तुरंत हम लोग अभी अनुभव करेंगे। अगर आप स्वमान में हैं, बाबा के साथ है, तो तुरंत शक्ति का भी अनुभव करेंगे, और अगर थोड़ा सा भी व्यर्थ चल गया ना तो तुरंत ऐसा लगेगा कि कितने कमजोर हो गए हम। तो अभी जो मशीनरी चल रही है ना अभी ड्रामा का, वो बहुत फास्ट चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या, कर्म करो उसका फल थोड़ा लेट से मिलता था, अभी तुरंत तुरंत मिलेगा। और ये देखा गया, आप एक गलती करो, थोड़ा सा गलती करो, देखो आपको तुरंत एक परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाएगी। आपको लगेगा अरे इतनी जल्दी रिजल्ट, क्योंकि ड्रामा में अभी सबका रिजल्ट कैसे होगा, फास्ट फास्ट। आपने नोटिस किया होगा, अभी पहले इतना नहीं सुनने मिलता था, अभी आप रिश्तेदारों में भी देखोगे या कहीं पर भी देखोगे, बहुत जल्दी जल्दी या तो दुख का खबर, सुख का खबर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, क्योंकि अब सबको घर जाने का समय है ना, सबका हिसाब किताब जल्दी अगर नहीं चुकता होगा तो हम लौटेंगे कैसे, क्योंकि वो टाइम अब नहीं रहा कि चलो 50 साल बाद ले ले या अगले जन्म में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, अभी फटाफट मिल रहा है। तो और बाबा दीदी जैसे कि शरीर भी छूट रहा है धीरे धीरे, तो उसका एक जन्म बाकी है तो तुरंत जन्म लेना तुरंत भी ले तो लेगा। होगा। फिर कुछ कोई ना कोई तो रीजन बनेगा ना शरीर छूटने का, या तो एक्सीडेंट हो गया या तो कोई बीमारी हो गई। अभी हमारे जैसे आपको बताया था ना इस क्लास में, अभी पिछले महीने शायद, बहुत अच्छा भाई, छोटा, मेरे को लगता है 20 साल का भाई होगा, 20 साल का भाई, हम लोग साथ मिलकर सेवा किए थे दुर्गा पूजा का। एंड आई मीन इमीडिएटली, मतलब रात को बस वो हल्का सा पेट दर्द हुआ, और बस पेट दर्द वो करता रहा, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। जब सुबह उसको हॉस्पिटल ले आने का, चलो अब जाएंगे, अब फिगर आउट तो करेंगे ना कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं तो पेट दर्द में कौन हॉस्पिटल जाता है, चलो ये अजवाइन ले लो, ये ले लो, बस ठीक हो जाएगा। बस सुबह तक ओम शांति, इतनी फास्ट। मतलब वो फोटो देख रहे हैं हम उसका मृत शरीर का, बोले अरे ये कैसे, ये तो अपना वो भाई है। तो मतलब एक इतनी फास्ट हिसाब किताब अच्छा होगा उसका किसी और फैमिली में, किसी और परिवार में, तो तुरंत जाना हुआ। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अभी अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है, जन्म जन्मांतर का।
सिर्फ 21 जन्म तो बाबा बोलता है, पर एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो है ना भाग्य द्वापर से भी फिक्स्ड है, द्वापर में भी हमने अपना जमा किया है। मतलब समझ लीजिए कि ये जो संगम है हमारा, ये पूरे कल्प के लिए है, फुल 5000 ईयर्स। तो जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ 2 बातें याद रखो, सभी ध्यान से सुनेंगे। जमा करने के लिए विशेष 2 बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ, संकल्प व कर्म करो। पहला, मैं कौन हूं? मैं विशेष आत्मा हूं, तो मेरे संकल्प और बोल कर्म कैसे होंगे? विशेष होंगे, साधारण नहीं हो सकते हमारे। दूसरी बात, हरेक में विशेषताओं को देखो। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताया। जमा करना है तो ये चीज कंटिन्यूअस लेवल पे होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब तुरंत, मतलब लगातार, ये चलता ही रहना चाहिए। कौन कौन क्या बताएगा? बताइए, क्या क्या बोला बाबा ने? एकदम सिंपल विधि बाबा ने बता दिया। पहला विधि क्या बताया जमा करने का खाता? अपने को विशेष आत्मा समझो और संकल्प और कर्म करो। हाँ, और दूसरों में विशेषताओं को देखो। दूसरों में देखो, दूसरों में विशेषताओं को देखो। तो दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। विशेषता देखने के लिए ना, दूसरों में विशेषता देखने के लिए पता है क्या है? उसके जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर, है ना। दूसरों के उनके जैसा बनकर सोचिए, मतलब उनके जैसा बनकर सोचना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इनटू हिज शूज। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। बनना मतलब अपने आप को साक्षी बनाना, उसी को बोलते हैं। जब हम रिश्ता देखते हैं तो रिश्ता बीच में आता है, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जैसे आप साक्षी होकर आत्मा को देखेंगे, तब आप उसके जैसा बनकर उस बात को समझेंगे कि नहीं, अगर ये इसकी स्थिति में देखो तो ये बात सही लग रही है। जैसे ये वैसी वाली बात है कि मैं 9 बोल रही हूं, आप 6 बोल रहे हैं, है वही, पर जब आप उधर से देख रहे हैं तो आप 6 देखोगे ना, और मैं इधर से देख रही हूं तो 9 देखूंगी, एक ही बात को। पर बात तो सही है ना। आपके हिसाब से मैंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि आप ये किस एंगल से बोल रहे हो। तो विशेषता देखने के लिए सबसे पहले है कि हमको उनके शूज में स्टेप इन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब उनके जैसा समझिए अपने आप को कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर आपको पता लगेगा, अरे कहीं कहीं संस्कार के वश कर रहा है, वो कोई जानबूझ के नहीं करता है, संस्कार के वश कर रहा है। तब उनको क्या लगेगा, तब आपको ना उनके अंदर विशेषता नजर आएगी कि नहीं, है तो आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा है, पर कोई जानबूझ के नहीं कर रहा। संस्कार हो जाता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली भी कुछ ऐसे अनुभव किया। क्या होता है, हम लोग जब कर्म में आते हैं ना, और जैसे सिचुएशन आया ना, छट, क्योंकि संस्कार है हमारा बहुत कड़ा, खट करके हम मुंह से बोल देते हैं। मतलब तुरंत रिएक्शन, चाहे कैसा भी हो, टॉन्ट के रूप में हो या फिर रिप्लाई के रूप में हो, कैसा भी हो, तुरंत फट करके हम बोल देते हैं। उस समय तो रियलाइज नहीं किया क्योंकि संस्कार के वश निकल गया, वो जैसे सिचुएशन आया बट करके तुरंत निकल गया। पर उसके बाद आत्मा सोचती जरूर है कि पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सामने वाली जो आत्मा है ना, वो तो मैसेज लेके चली गई कि देखो ये क्या सोचती है, कैसा सोच है। पर संस्कार के वश हुआ, वो रियलाइज भी की कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पर क्या हो गया इसमें, ये पूरे इंसिडेंट में क्या हो गया, सामने वाला आपको मैसेज लेके चला गया कि ये तो ऐसी ही है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूं? उसको समझ आएगा कि ये तो ऐसा ही है, पर अब उसको ना रीडू आप नहीं कर सकते, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। वो क्या मेरे लिए जजमेंट लेके चला गया मेरे उस व्यवहार के कारण, उस हल्के से रिएक्शन के कारण, वो हम समझ नहीं पाते। पर अब उसको कुछ नहीं कर सकते, आप ना डिलीट कर सकते हैं, ना उसको जाके आप समझा सकते कि मेरा ये भाव नहीं। मुश्किल है किसी के मन को आप चेंज करके अपने उस वाले इंसिडेंट से अपने रिएक्शन का हम जस्टिफिकेशन दे सके कि नहीं भाई मेरे से वैसे हुआ, नहीं होगा। तो वही होता है कभी कभी। और जब हम
साक्षी होकर देखते हैं, साक्षी होकर देखेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कोई बात नहीं है, आत्मा ने संस्कार के वश टॉन्ट में बोल दिया, रिप्लाई कर दिया, भाव वो नहीं था। पर इसको समझने के लिए मेरे को बहुत ज्ञानी तो आत्मा बनना पड़ेगा कि नहीं, उसको भी उसके उस संस्कार के, उस व्यवहार, उस रिएक्शन से माफ कर दे। इसीलिए बाबा ने रिएक्शन देने या फिर बाबा ने तुरंत रिप्लाई करना या तुरंत, इसलिए बाबा ने पता है बहुत मुख्य श्रीमत है बाबा की चुप रहने की, ये बहुत बड़ी श्रीमत है। तुरंत रिएक्ट नहीं करो, चुप रहो, देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, चुप रह जाएंगे, पी लेंगे, कोई बात नहीं है, पर पता है क्या हो जाएगा, उस समय का जो कर्म का जो रिएक्शन होने वाला था नेगेटिव, वो उससे बच जाएंगे। सामने वाली आत्मा कुछ ले, चुप रह जाएंगे, मुस्कुरा देंगे ना, तो फिर वो निकल जाएगा। बाद में लगेगा आपको अरे बोलना चाहिए था मेरे को जवाब, कोई अगर आप किसी से शेयर करेंगे वो इंसिडेंट तो आपको बोलेगा अरे तुमको बोलना चाहिए था ना, तुम चुप क्यों रह गई। पर आपको लगेगा नहीं ठीक है ना, चुप रह गए तो कम से कम बातें तो आगे नहीं बढ़ी ना, उसका ही कर्म बना ना, आपका तो कुछ नहीं बना। समझ आ रही है सभी को बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, सभी है मेरे साथ। और वो सिर्फ वो 1 सेकंड का ही होता है रिएक्शन, बाद का नहीं होता। बाद में आप उसको कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि क्यों नहीं है। हमको समझा रहे हैं बाबा। अच्छा नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। बाबा ने जो मेरे को अभी इन दिनों, मतलब वो मैंने देखा है कभी कभी, जैसे अभी रिसेंटली एक बहन थी, मतलब बहुत अच्छी बहन है, पर मतलब उसमें मैं, और जब वो इंसिडेंट सुन रही थी मैं, मतलब किसी और के साथ वो हुआ था, तो मैं बोला ये बहन तो बहुत अच्छी है, मतलब एक पता है ना कि आत्मा कैसी होती है, पता लग जाता है। पर जब उसके कुछ कुछ एक्टिविटी है जो उसको सबकी नजर से गिरा रहा है, मतलब सबकी नजर में लगता है कि वो ऐसी है। तो मैंने, वो जो भाई मेरे को इंसिडेंट बता रहे थे, मैंने बोला सोचो ना भाई, सोचो कि वो है तो ऐसी नहीं ना, वो तो हम चलो ठीक है मान लेते हैं कि वो कभी कभी ऐसे बोल देती है, पर है तो अच्छी आत्मा। बाद में क्या होता है ना, रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ठीक है चलिए हम आपको अभी करते हैं। पर वो जो एक बार क्षण का होता है ना वो रिएक्शन, चाहे वो टॉन्टिंग में हो या कैसे भी हो, बस वो फिर छाप बन जाता है सामने वाले के लिए, फिर वो उसको आप, वो कर्म बन जाता है। अब वो उसको ही रिटर्न मिलेगा। अगर हम तो चलो समझदार है, हमने उसको कुछ रिटर्न में बोला नहीं, चलो चुप रह गए, पर उसका कर्म बंधन बन जाता। तो इसीलिए हमको अपने इसके ऊपर बहुत बहुत जोर देना है, बहुत ध्यान देना है मुख के ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं कि क्या चीज में 2 चीजें, पहला क्या था, अपने को विशेष आत्मा समझकर संकल्प और कर्म को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अटेंशन देना है। मैं विशेष आत्मा हूं, तो मेरे बोल साधारण नहीं हो सकते, मेरे थॉट्स साधारण नहीं चल सकते, पहला। दूसरा, दूसरों में हर एक में विशेषता देखो, और विशेषता देखने का जो बैकग्राउंड होमवर्क है ये है, ये हमको करना पड़ेगा। सामने वाले के भाव को समझना पड़ेगा और उसके उस पर्टिकुलर व्यवहार को नजरअंदाज करना पड़ेगा, तभी विशेषता देख पाएंगे। ये बैकग्राउंड में हमको होमवर्क करना है। ओके, विशेषताओं को देखो, हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। देखिए भावना, बाबा भी बोल रहे हैं, हम सिर्फ आत्मा भ्रिकुटी में बिंदु को देखकर हम अपने आप भाव को चेंज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है ना, आपको भट्टी वगैरह में बताया जाता है कि उसके भ्रिकुटी में देखो, हाँ ज्योति बिंदु चमक रही है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, वो तो आंखों का होमवर्क हो गया। चलो आंखों को आपने स्वराज्य अधिकारी बनाने में लगे रहे, आंखों को ठीक रखे, पर मेन क्या है, हमारी समझ। हमको अपने समझ को बढ़ाना पड़ेगा कि उस आत्मा की भावना को देखना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं विशेष, हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। वो आत्मा भी विशेष है क्योंकि बाबा ने सिलेक्ट किया है। मैं और आप जजमेंट नहीं कर सकते, डेफिनेटली उसमें विशेषता है, तभी वो बाबा का बच्चा बना। ये किसके लिए है, ये वाला चीज, ये है ब्राह्मणों के संगठन के लिए, ये जो शिक्षा बाबा दे रहे हैं। पता है लौकिक को माफ करना आसान है हमारे लिए, लौकिक को माफ कर देते हैं हम लोग, अलौकिक को नहीं माफ करते। ब्राह्मण परिवार को जल्दी से माफ नहीं कर पाते, आपने नोटिस करो। लौकिक को माफ कर देंगे, हमको तो पता है ना, वो तो ज्ञान में ही नहीं है बेचारा, क्या करेगा, ठीक है
चलो कोई बात नहीं, पर यही ब्राह्मण परिवार में ना छाप बन जाती है, वृत्ति में बैठा लेते हैं वो ऐसा है। तो ये बाबा कह रहे इसके लिए ये चीज को बिल्कुल रखना है, विशेष आत्मा समझो, साथ विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। विशेष बनाने का भी रखो और शुभ कल्याण की कामना रखो। जैसे उस दिन बता रहे थे ना कि मेरी पालना में ही कमी होगी, मैं जब उसको नहीं दे पा रही हूं, वो या तो झूठ बोल रही है या वो ऐसा कार्य कर रही है, इसका मतलब मेरे पालना में कोई कमी होगी। मतलब कैसे विशेषता देखने के लिए खुद को चेकिंग बहुत गहराई से कर रहे हैं, क्योंकि कामना मेरी क्या है, कल्याण की कामना है। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण या कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। समझ आई बात ये वाली, बाबा क्या बोल रहे हैं। दूसरा ट्राई कर रहा है, मैंने बताया ना, ये आप दूसरे पर रहम दिल कभी तभी बन सकते हैं जब ये फीलिंग रहेगी कि भाई वो भी तो मेहनत कर रहा है। कोई ऐसा बंदा होगा, ऐसा होगा बच्चा जो बाबा का जो मेहनत नहीं कर रहा होगा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा होगा, अपने लेवल पे बिल्कुल कर रहा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई अगर दूसरा पुरुषार्थ कर रहा है उस कमजोरी को हटाने के लिए, और थोड़ा सा व्यवहार में आ भी रहा है कभी कभी, तो उसको हम नोटिस क्यों कर रहे हैं। वो तो खुद उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, और तभी जाकर कभी, और हमसे भी नहीं हो जाता, हमारे भी तो ऐसे संस्कार जो कभी कभी काम कर जाते हैं, जिसका मतलब हम भी तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि रियलाइजेशन नहीं है। तो बाबा कहते इसी नजर से दूसरों को देखो। जब हम खुद को ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, तो क्या दूसरों को ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला, इंग्लिश शब्द है पर। शांति दीदी, अगर हम ज्ञानी तो आत्मा होगा तब तो निकलने का कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो और आगे वही कर्म करना चाहेगा जिससे हाँ हाँ, ज्ञानी तो आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। जब हम खुद को ग्रेस मार्क्स देते हैं, कहीं कहीं पर माफ कर देते हैं, कहीं कहीं पर हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं ये तो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मैं कर रही हूं, आई एम डूइंग इट, तो इस सेम भावना बाबा कहते हैं दूसरों के लिए रखो। जब खुद को भी खुद को माफ कर लेते हैं ना, कभी कभी गलती होती तो कर लेते हैं ना, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम तो पुरुषार्थी है, तो सिमिलरली बाबा कहते हैं ये भाव को दूसरी आत्माओं के प्रति भी रखो। तो ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है, दूसरे की फेंकी हुई चीज को हम ले ले। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। कितनी अच्छी बात है, बहुत सुंदर लाइन है ये। क्या बोले बाबा, रॉयल आत्मा तो दूसरे का अच्छा चीज भी फेंका हुआ नहीं लेता, तो पूरा चीज कैसे ले ले, यानी कि कमजोरी को कैसे ले ले। यह तो अवगुण गंदगी है, अवगुण तो क्या है, गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, सभी बैठ जाए बिल्कुल शांति से, एकाग्र करें अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य, सभी बातों से बिल्कुल न्यारी में आत्मा, और अपने आप से प्रतिज्ञा करें, बाबा को सामने लाए और बिल्कुल बाबा के सामने प्रतिज्ञा करें कि बाबा अब ये मन, बुद्धि, आंखें ये किसी के अवगुणों को नहीं लेगी। आंखों से देखते हुए भी न देखने का पुरुषार्थ
तीव्र गति से करेंगे। मन और बुद्धि किसी के कमजोर व्यवहार को अपने चित्त पर नहीं रखेंगे, अपने मन में बुद्धि में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो फेंकी हुई चीज है। मैं ईश्वरीय रॉयल आत्मा हूं। इस श्रीमत का मैं 100% अटेंशन से फॉलो करना है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ज्ञान है कि हर एक आत्मा विशेष आत्मा है और अपने किसी न किसी कमजोर संस्कार से वो भी परवश है, पुरुषार्थी है। वो भी बहुत मेहनत कर रही है। इस भाव से रहमदिल दृष्टि रखना मेरा कर्तव्य है। किसी के कमजोर संस्कार को न देखना है और न वर्णन करना है। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ये प्रतिज्ञा करेंगे हम लोग। सबने आज किया है प्रतिज्ञा। एटलीस्ट ये वाली नजर को एकदम बंद ही कर देना है और एक ही भाव, आत्मा है, आत्मा का खुद का पाठ है, खुद का संस्कार है, खुद का कर्म है। और भावना बहुत रहमदिल की रखनी है कि वो आत्मा भी पुरुषार्थी है ना। जैसे मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ वैसे वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब रहम। क्योंकि बाबा ने आज क्या बोला कि उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है, करना नहीं है हमको। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो, किसी की कमजोरी या अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। नोट करिए इसको, जो हम लोग ने आज प्रतिज्ञा किया, यही प्रतिज्ञा है। वो नेत्र को बंद करना है। आंखें देखते हुए ना देखे, कोई अगर सुनाए भी ना, कान सुनते हुए ना सुने, उसको भी उसी दिशा से उसके नेत्र दीजिए कि कोई बात नहीं, पुरुषार्थी है, रहने दो, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। इस तरह से सामने वाले, सुनाने वाले को थोड़ा सा ठंडा करिए। ये मेरा काम है। अगर मुझे समझ आ गया और कोई अगर फैला रहा है तो उसको भी इस तरीके से डायरेक्शंस देना है हमको। धारण करो और न वर्णन करो। न धारण करना है और न वर्णन करना है। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं ना, कृति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो। चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो। ये बहुत अच्छी है, ब्राह्मण फैमिली में ही है ये, पता है। किसी ने आपकी एक बड़ाई की ना, वो आपका 4 विशेषता बताएगा, 4 बड़ाई करेगा आपके बारे में। विशेषताओं का वर्णन करो। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हांजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। हर कार्य में हांजी और पहले आप का हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। धूप मतलब
अगरबत्ती खुशबूदार। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। ये देखिए बाबा भक्ति का जो नियम है उसका आंसर बता रहे हैं, उसका रहस्य बता रहे हैं। क्या क्या बताए? हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। इसीलिए जड़ चित्र के सामने, जड़ मूर्ति के सामने वो अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि हमने बहुत अपनी खुशबू फैलाई है रूहानी वृत्ति की, रूहानी दृष्टि की। इसीलिए मेरे सामने अगरबत्ती जलाते हैं। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। हमने बहुत बार भोग लगाया है, खजानों से सामने वाले को भरपूर किया है। इसीलिए मेरे जड़ चित्र के आगे क्या लगेगा? भोग बहुत लगेगा। अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तभी भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है, आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। देखिए बाबा कितने सुंदर से गाइड करता रहता है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात पहला है, तो अभी ये क्लियर हो गई मुरली। बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि समीप कैसे आएंगे, संपूर्ण कैसे बनेंगे। दो विशेषता, खुद को विशेष आत्मा समझना है और सामने वाले को हर एक उसमें विशेषता देखना है, इसी का पुरुषार्थ। अब पार्टियों से मुलाकात। पार्टियों से मुलाकात में बाबा शॉर्ट में किसी टॉपिक के ऊपर उसका प्रश्न, उसका उत्तर। जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप, ये हेडिंग है। जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है। बाबा जादूगर है और जादू का मंत्र क्या है? क्या है जादू का मंत्र? मन मना भाव। मन मना भाव मंत्र। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। बाप की याद ही जादू का मंत्र। जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो, यानी कि बाबा की याद द्वारा जो सिद्धि चाहो तो पा सकते हो। नोट करिए, जादू का मंत्र क्या है? बाबा की याद। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहां भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। देखिए बाबा की याद कार्य नहीं करेगी, जादू करके वो काम करवा नहीं देगा बाबा। बाबा की याद से हमको विधि मिलेगी कि ये कर्म का समाधान करे कैसे, इस चीज को पार करे कैसे। हम क्या होता है, भगवान को जादूगर किस मामले में समझते हैं? भगवान के आगे बैठेंगे, एकदम 4 घंटा भट्टी करेंगे, मेरा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये राजयोग है, जीवन शैली है। 2 घंटा योग करके हम अपने अंदर मैजिक नहीं ला सकते, अपने कर्म को, अपने परिस्थिति को छू मंतर नहीं कर सकते। याद से बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, बुद्धि में वो आइडिया देगा, वो डायरेक्शंस देगा जिससे कि हम अपने परिस्थिति को पार कर सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखिए फिर से सुनिएगा। तो सिद्धि प्राप्त करेंगे। बाबा ने बोला जादू का मंत्र क्या है? बाबा की याद। इससे कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, पर क्या मिलेगा आपको? यहां भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो।
विधि बताता है हमको, अर्थात परिवर्तन कर दो। बाबा की याद क्या करती है कभी कभी हमारे अंदर? बाबा की याद हमारे मन में चलते तूफान को शांत करती है। क्या किया? अरे मन और बुद्धि अगर खाली नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो आइडियाज कहाँ से आएंगे उस चीज को पार करने का? हाँ, इसीलिए बाबा बोलता है शांत रहो, मन बुद्धि में व्यर्थ से मुक्त रहो। व्यर्थ एक्चुअली कोई विक्रम नहीं बनाता, पर व्यर्थ क्या करता है, हमको श्रेष्ठ कर्म करने से पहले का ऑब्स्टेकल है, वो विघ्न है। अगर व्यर्थ का बादल चलता रहेगा तो हमको सही रास्ता दिखाई नहीं देगा। व्यर्थ खुद में विक्रम नहीं है, पर व्यर्थ विक्रम कराने के लिए हमारे लिए पहले बादल आ जाता है, जो माया का काम है। माया और कैसे एंटर करेगी? देखेगी कि चलो ठीक है, इससे गलती हो नहीं रहा है, तो क्या करेगी? व्यर्थ का तूफान चलाएगी। पहले बादल लेके आएगी, हमको सही दिशा दिखाई नहीं देगा, फिर गड्ढे पे गिरेंगे हम लोग। तो इसीलिए लीकेजेस को बाबा मना करता है कि अगर व्यर्थ से मुक्त नहीं होंगे तो मन और बुद्धि साफ नहीं होगा, और मन और बुद्धि अगर साफ नहीं होगा तो सही रास्ता नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तभी आप छू मंत्र कर सकते हैं। छू मंत्र किसको? परिस्थिति को। तो परिवर्तन कर दो, तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। नोट करिए, सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। बाबा की याद हमारे मन में चलते तूफानों को शांत करता है। बाबा की याद हमको फुल स्टॉप लगाने में हेल्प करता है, कल्याण की बिंदी लगाने में हेल्प करता है कि कल्याणकारी है। बाबा की याद दूसरी आत्मा को माफ करने में मुझे हेल्प करता है। जो चल रहा था उसको माफ करना आसान होता है जब हम बाबा की याद में बैठ के करते हैं। उसके अंदर विशेषता दिखाई देती है, हमको उसमें दिखाई देता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, उसका खुद का संस्कार है। पर जैसे बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तब ये सब नहीं होता। बॉडी कॉन्शियस में आता है तो उसका गलती दिखाई देता है, उसको हम क्यों माफ करें, मैं क्यों सब समय झुकूं, ये सब बॉडी कॉन्शियस के सोच है। पर जैसे आप आत्मिक स्मृति में रहकर बाबा को याद करेंगे और हर एक को आत्मा देखेंगे, तब रहम की दृष्टि, माफ करने की वृत्ति, ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं और बाबा की याद हमसे वो करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। फिर तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। सदा का ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सदा को ऐड करो। दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है, माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व में प्यारे समझते हो कि मैं बाबा का भी प्यारा हूं और विश्व का भी प्यारा हूं। जो बाबा के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे जरूर बन जाते हैं। जो यहां से हम अगर न्यारे नहीं बनेंगे, बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। पहले यहां से न्यारा बनना पड़ेगा। पूरा अपना पार्ट, अपना शरीर, अपना रोल, अपना किरदार, अपने मुख, अपना कर्म, फल, सब चीज से मैं न्यारी आत्मा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा, यहां से न्यारी, इस विश्व से न्यारी, परम धाम की रहवासी।
मैं कौन? मैं न्यारी और प्यारी आत्मा, इस विश्व से न्यारी, बाबा की प्यारी। इस विश्व से न्यारी मैं आत्मा, एक बाबा की प्यारी मैं आत्मा। पहुंच जाइए बाबा के पास, बिल्कुल डिटैच्ड, बंधन मुक्त आत्मा। शांति के सागर के साथ। ओम शांति। जो बाबा के प्यारे बनते हैं वो विश्व से न्यारे जरूर बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा, और जितना लिप्त रहेंगे यहाँ पर बोल से, प्रभाव से, रोल से, रिश्तों से, चीजों से, जितना ज्यादा यहाँ अटैच रहेंगे बाबा के प्यारे नहीं बन पाएंगे। चीजों से, व्यक्तियों से, धन से, हर चीज से, यहाँ साधन से जितना ज्यादा यहाँ अटैच रहेंगे उधर उधर बाबा का प्यारे नहीं बन पाएंगे। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। तो जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं है, ऐसे ही जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। आज का विशेष स्वमान, मैं माया प्रूफ आत्मा, बाबा के प्यार में लवलीन आत्मा हूं। कितने सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। रेनकोट याद आया? रेनकोट में क्या होता है? पानी आता रहता है, पानी आता है, बरस रहा है, तो वो क्या होता है? सारे बूंद गिर जाते हैं, अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के प्यार में लवलीन होगा, माया के जो बूंदे आएंगे वो टपक के गिर जाएगा, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा आत्मा के, क्योंकि वो न्यारा प्यारा है। ये हर रिश्ते में काम आता है, न्यारा प्यारा। न्यारा प्यारा बनना पड़ेगा। वो सारा, और न्यारा तभी बनेंगे जब हम उसको उस रिश्ते में नहीं देखेंगे। जब अगर रिश्ता याद रहेगा ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, इसको ऐसे करना ही चाहिए, नहीं होगा। जैसे आप डिटैच होंगे, रिश्ते को साइड लाइन करिए, उसको एक आत्मा देखिए। वो आत्मा है, उसकी खुद की जर्नी है, उसके खुद के संस्कार होंगे डेफिनेटली। मेरे और आपके बोलने से वो नहीं चेंज करेगा। उसको जब खुद रियलाइज नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं कर सकता। कोई भी आत्मा संस्कार को चेंज, अपनी आदत को चेंज मेरे और आपके बोलने से नहीं करेगा। वो जब तक उसको खुद धोखा नहीं मिलता या खुद नुकसान नहीं होता तब तक उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। वो इस बात को साक्षी होकर जब देखेंगे तब उसको स्वीकार करना आसान होगा। आजकल इन दिनों शिवानी बहन बहुत ज्यादा इस बात पे बोल रहे हैं। किस बात पे? कि मेन जो रिलेशनशिप्स या संबंध संपर्क में जो विघ्न आ रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसका कारण है कि हम आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, और सारा प्रॉब्लम इसी के ऊपर है, सारा जड़ है ये, इसको ऐसा करना चाहिए, बस फिर वो चलता रहता है। तो इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। माया से आकर्षित तभी हो जाते हैं जब हम उसके में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा न्यारा प्यारा का पाठ बोलता है कि न्यारा प्यारा का पाठ बजाओ। कितना टफ है, कितना आसान है? क्या बोलेंगे? आसान है या टफ है, डिफिकल्ट है? न्यारा प्यारा
आपके ही है, आपके ही बेटे हैं, आपके ही सब कुछ है, और आपको उसको देखते हुए भी ना देखना, मतलब उसके पार्ट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। कहीं जहां जरूरत हो मैं वहीं पर बोल रहा हूँ, वहीं पर बोल रही हूँ। न्यारा प्यारा। हाँ जी। नहीं दीदी, डिफिकल्ट तो नहीं है, हाँ बहुत कर बढ़िया। सकते हैं। कर सकते हैं। ये वैसे बिल्कुल। टेंशन देनी होती है। अभी जैसे मैं कई बारी बात करते हैं, जैसे हस्बैंड कहेंगे इधर आना, कुछ बात करनी है ना, जैसे कोई कोई चीज की भी डिस्कशन करनी है, तो जब मैं याद रखती हूँ ना कि मैं एक सेकंड में याद करती हूँ कि मैं आज वहाँ हूँ, मैं ऐसे यही जो हमारी स्क्रिप्ट होती है ना, तो मैं ऐसे रहूंगी, ऐसे करूंगी, तो तब तो फिर बड़ा अच्छा, मतलब मैं, हाँ जिसको जो करना मन में चल रहा होता है, ठीक है, धीरे से राय दे देती हूँ और फिर निकल लेती हूँ। नहीं मानी तो पता है, माननी तो वैसे भी पता था, नहीं माननी ऐसे ही बुला के बताना ही होता है, फिर वो है ना। पर जब भूल जाते हैं ना, हमें टेंशन में ये नहीं रहती, फिर वही काम खराब हो जाता है। वो सदा वाली बस उसमें करना है, पर वैसे मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, बहुत बढ़िया, न्यारा प्यारा। हम्म। पता है जब और ये ये, भी अच्छा और लगा जो ये, आपने अभी बोला ना कि जो बाबा के प्यार की रेनकोट पहन के रहेंगे, है ना, फिर माया प्रूफ बने रहेंगे। माया प्रूफ। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं ना, बाबा देखो कहाँ कहाँ से लिंक करते रहते हैं, यही स्थूल चीज को बताकर समझाते हैं प्रैक्टिकली कि देखो कैसे रेनकोट क्या करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता बूंदों को। वैसे ही मेरे को यहाँ का जो प्रभाव है, संस्कारों का प्रभाव, हाँ किसी के व्यवहार का प्रभाव, ये माया, यही सब तो माया है ना। हम चित पे रख लेते हैं और फिर बाबा को भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने रेनकोट पहनने बोला। देखिए पता है क्या होता है, हस्बैंड वाइफ या जो भी आपका क्लोज रिश्ता है, क्लोज रिलेशनशिप, हम वहीं से सबसे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। मैं ऑफिस में नहीं रखूंगी, ठीक है ना, बॉस तो नहीं समझेगा, उतना तो पता ही है मेरे को, वो थोड़ी मेरे को समझने वाला है। पर सबसे ज्यादा अपेक्षाएं, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें क्लोज रिलेशन से होता है। माँ का अपने बेटे से होता है, माँ का अपने बच्चे से होता है ना, वो हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, युगलों से, आपस में युगलों का होता है। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस वाले रिलेशंस है। यहाँ पर न्यारा प्यारा हमको पार्ट कभी कभी बजाना ही पड़ेगा, ऐसे केयर करे, हम सब कुछ करे, पर जहां संस्कार के बीच में बात आ जाए ना, पता लग रहा है कि मेरे को ये संस्कार के वश ही करता है, वहां मेरे को न्यारा प्यारा होना पड़ेगा। वहां पर हम ये नहीं और वो सोचते जो कि इसको करना है। एक्सपेक्टेशन भी होती है ना इन लोगों से, जो अपने हैं, जो घर के हैं, कि मैं ये कर रही हूँ, ये करें, या ऐसे करें, तो ये एक्सपेक्टेशन मेरे को तो बहुत होती है, कि भी मैं पहले भी डिस्कस किया, मैं उसके लिए मैंने अपने आप को माइंड में स्क्रिप्ट चलाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इनको बोलूंगी, किसी ने आना होगा हेल्प कर देंगे, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं, बाबा सस्ते नौकर रखे हुए हैं। बढ़िया, हाँ सस्ते नौकर रखे हैं, चलो कोई हाँ, पूरा बोलेंगे। अपने आप को पहले समझा, हाँ पूरा हाँ समझा लेती हूँ मन में, कि बोलूंगी कि आ जाओ बच्चों काम कर लो, जिसने जितना भी किया, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपना मन खराब नहीं करूंगी, समझ लूंगी, सत्य के सस्ते नौकर। बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अपने को पता है, मन और बुद्धि जो बॉडी कॉन्शियस वाला सोचता रहता है और वैसे उसी दिशा में चलता है, उसको समझाना पड़ेगा लॉजिकली, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें देकर, तब जाकर वो शांत होता है, तब उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना, मेरे को रिएक्शन नहीं देना, तभी वो समझ पाएगा। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं माया प्रूफ बन जाते। तो आज का हमारा यही है, बाबा के प्यार में लवलीन में आत्मा माया प्रूफ हूं। माया का कोई वार वार नहीं कर सकता, वार वार नहीं कर सकता, समझ रहे हैं, मतलब आएगा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेनकोट पहनने से क्या होगा, बारिश तो हो ही रही है ना, वार तो आ ही रहा है, पर वो अंदर नहीं जा रहा, तो उसका वार वार नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास सिचुएशंस नहीं आएंगे, सिचुएशन मेरे को विचलित नहीं करेगा, उसके रिएक्शंस, उसका व्यवहार मन चित्त को वो नहीं करेगा। सेंटर पर खास करके जब आप जाते हैं सेंटर पर, ब्राह्मणों के संगठन में, वहां भी न्यारा प्यारा, न्यारा प्यारा। कोई पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो ठीक, मैं न्यारी प्यारी, मुझे प्यार करने वाला, पूछने वाला, मुझको मेरे अंदर विशेषता देखने वाला बाबा है। इन आत्माओं से मुझे कुछ लेने की आवश्यकता की नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार ही क्यों ना हो। तो न्यारा प्यारा वहां पर भी
ऐसा नहीं चलो यहाँ तो न्यारा प्यारा पाठ बजा रहे लौकिक में और वहां सोच रहे वहां दीदी मेरी अपनी है, कोई अपना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये एक ये जो समझ का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हम तो सोचे थे कि अलौकिक परिवार तो बड़ा अच्छा होता है, ऐसे होता है, यहाँ भी दिखने मिलने, तब गड़बड़, फिर माया एंटर। इसीलिए न्यारा प्यारा मतलब सिर्फ एक जगह नहीं, हाँ सब जगह, सब जगह, एवरीवेयर। अगर ऑफिस में मेंटेन करते हैं न्यारा प्यारा, वहां रहते हैं ना प्रोफेशनल, एक्चुअली मैं वर्ड बोलूं तो ये प्रोफेशनल बोल सकते हैं, प्रोफेशनल रहना है। हम ऑफिस में एकदम अपने मन के सारे चित्त को बाहर लग के नहीं बोल सकते और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, क्योंकि वो प्रोफेशनल रिलेशन है। हमको पता है वहां कोई किसी का नहीं होता, मुझे बस कर्म करना है और निकल ये जाना बहुत है। अच्छा आपने बोला कि हम घर में भी ऐसे प्रोफेशनल एटीट्यूड ही रखते हैं। हाँ, वो सेम जो ऑफिस में रखते हैं ना, वो सेम प्रोफेशनल एटीट्यूड हम घर में रखे और वही सेंटर पर रखे, वही मधुबन में रखे। उन लोगों के साथ तो हम कैसे हंस हंस के बात करते हैं, हाँ। और घर में आके हमारा कई बार ऐसे डाउन हो तो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यारा प्यारा मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको, क्योंकि ये बुद्धि में है कि कोई मेरा ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को मेरे लिए कोई करना, कोई किसी के लिए नहीं करता है, सब अपने अपने कर्म कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वो बुद्धि, ये समझ को बढ़ाना है, बोलना ही नहीं है किसी को, समझ को बढ़ाकर अपना एटीट्यूड मेंटेन रखना है। तो बाबा कहते कोई माया का कोई भी वार नहीं करेगा, कर नहीं सकता। बाबा का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। अब देखिए इन सब बातों से एक बार न्यारे होकर बाबा का प्यार और वो निस्वार्थ भाव बाबा का, उसको फील करिए। तुरंत जैसे लगेगा कि एक क्या बोलते उसको, छत्र छाया ऐसे है ना ऊपर है, और बाबा का पूरा प्यार, बाबा का प्यार निस्वार्थ है, अविनाशी है, इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी तो अनुभवी हो, दोनों प्यार के अनुभवी हम लोग। बाबा कहते तुम आत्माओं के भी अनुभवी हो, कि आत्माओं का प्यार और एक परमात्मा का प्यार, दोनों प्यार को वेट करिए, दोनों प्यार को देखिए। एक विनाशी का प्यार यानी कि बेटे का प्यार, पति का प्यार, बहू का प्यार, बेटी का प्यार, भाई बहन का प्यार। और क्या होता है प्यार लौकिक में? रिश्ता, मेन रिश्ता बताइए, तभी याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। और कोई रिश्ता है बचा हुआ? दोस्तों का प्यार, हाँ दोस्तों का प्यार हो गया। ये हो गया विनाशी आत्माओं का प्यार, आत्माओं का प्यार। अब इन प्यार के आगे बाबा का प्यार, पता लग जाएगा कितना डिफरेंस हो जाता है ना। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई। आत्मा और परम आत्मा, तीसरा ना कोई। तीसरे सारे भाई है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये प्यार मैं अनुभव करती हूँ, भगवान का जो प्यार है ना, वो कभी रिश्ते में, नाते में या संबंध संपर्क में कोई मिलता बात नहीं होती है। तो मेरे को लगता है कि फिर मैं सोचती हूँ कि भगवान कितना प्यार करता है हमसे, वो कभी कुछ नहीं बोलता, हमेशा मीठा मीठा बोलता है। और रिश्ते नातों में थोड़ा भी कुछ बोल दो, किसी का कुछ मत बोलो, तो उससे कितनी बातें सुननी पड़ती है, कितना मतलब मन मुटाव होता, कुछ होता, कुछ हो जाता। लेकिन भगवान के साथ नहीं होता। तो सच्चा प्यार तो भगवान का ही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप, मैं सपोज मैं और रूबी बहन रिलेशन में है, ठीक है ना, जब तक मैं आपका सुन रही हूँ तब तक आप मैं अच्छी लग रही हूँ। जिस दिन मैंने आपकी बात को थोड़ा सा रेजिस्ट किया, ना किया, तो बस फिर वो क्या होगा, फिर आप सुनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज रिश्तों में होता है, आत्माओं के साथ में, पर परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग श्रीमत की रोज इतनी पालना भी नहीं करते, तो भी बाबा उतना प्यार से हमको बात करता है, बोलता रहता है, समझाता रहता है। कोई बात नहीं बच्चे। मैं कभी महसूस करती हूँ कि भगवान, मतलब जब ये होता है ना, बैठती हूँ कभी, मतलब महसूस करती हूँ कि भगवान कितना निष्काम सेवाधारी, कितना प्यार करता है। मतलब हम लोग श्रीमत भी नहीं चलते, भगवान जो श्रीमत देता है उसमें भी हम लोग आनाकानी कर देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, फिर भगवान को याद करें, तब भी भगवान दुत्कारता नहीं है। तो मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जो भी बोलते हैं वो सुनता है, फिर हमारी सुनवाई वहीं पर होती है, वही सुनवाई होती है हमारी। और कितनी अच्छी से बाबा ने, दीदी रिश्तों में भी तो जब हम आत्मा समझ रहे हैं, फिर तो हमें यही सीख रहे हैं ना कि
जैसे अब मेरा और आपका भी एग्जांपल लिया, तो किसी ने अच्छा नहीं भी बोला, फिर भी हम जब आत्मा समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं ना, हम उसको बुरा नहीं बनाते ना। बुरा नहीं बनाते, हाँ बिल्कुल वही सीख रहे हैं ना। फिर तब सत्युग तो तभी वही सीख बनेगा रहे ना। हैं जो भगवान की देवी qualities देवता है कैसे ना। बनेंगे? देवी देवता इतने उच्च कैसे बने? क्योंकि वही संस्कार सब में है। सोचिए अब यहाँ पर कितने कितने करोड़ आत्माएं, लाख आत्माएं बन चुकी है ब्राह्मण आत्मा। अब इसी में से कोई एक पॉट जाएगा सत्युग में, स्टार्टिंग में, जो बिल्कुल एक मत, उसी तरीके से व्यवहार करने वाले, एक मत, एक चीज, एक फ्रिक्वेंसी, किसी के नहीं। मैं आप जैसे मैं आपको समझ रही हूँ उतना ही आप मुझे समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कोई फ्रीक्वेंसी में कोई बीच में दाग नहीं, तो देवी देवता वहां आपस में रास रच रहे हैं ना। रास कैसे होएगा हम दोनों के बीच में? मैं आपको समझ रही हूँ, आप भी मुझे समझ रहे हो, मैं इनको समझ रही हूँ, वो भी मेरे को उतना ही समझ रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से, तभी तो रास होता है ना। इसी को सत्युग बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पर भी वही होगा, पर अभी क्या होगा? संगम पर मैं और बाबा, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाबा से अलग करना। तीसरा आ गया मतलब बाबा से अलग हो गए, बिल्कुल होता ही है। आप सोचो ना किसी आत्मा के बारे में, आप उसमें बाबा को याद नहीं करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो तीसरा कोई आया तो मतलब बाबा से आप अलग हो गए। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वो सिद्धि को पा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये थी आज की मुरली।